144 144। हाँ, तो 144 तक हमने पढ़ा था। 144। तो 144 हमने जब पढ़ा तो हमने वहां कहाँ पर खत्म किया था? म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को सब लोग। तो 144 तक हमने पढ़ा था। तो जहां हमने पढ़ा था वहां हमने कहाँ खत्म किया था कि सुमंत्र जो होता है वो अब वापस कहाँ जाते हैं? अयोध्या की ओर जाने लगते हैं। वहां तक हमने पढ़ा था, है ना, कि सुमंत्र जो है वो अब अयोध्या को वापस लौट रहे हैं। वहां तक हमने पढ़ा था कि वो जब अयोध्या को जाने लगते हैं तो वो बड़े बहुत ही उदास हो जाते हैं और रामचंद्र जी के घोड़े भी उदास हो जाते हैं ये जानकर कि अब रामचंद्र जी वापस नहीं आएंगे, वो वनवास में ही रहेंगे। तो इसके आगे का प्रकरण अब हम लोग ले लेते हैं। विप्र विवेकी वेदविद सम्मत साधु सुजाति, जिमित होके मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं। किस बात का सोच कर रहे हैं सुमंत्र? यहाँ पर पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था। एक्चुअली में वो मतलब रामचंद्र जी उनको बोलते हैं ना कि आप चले जाओ, जो भी है। तो वो पता नहीं क्या चले आए और वो उस समय शायद समझ नहीं पाए। बाद में उनको लगा कि अब तो ये मुझे वापिस जाने ही बोलेंगे, मैं इनके साथ नहीं जा सकता हूँ। मतलब उनको लगता है कि मैंने गलत कर दिया। हाँ, और करेक्ट। राम जी बोलते नहीं, आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरे को वनवास ही रहना है, मेरे को किसी का सहारा भी नहीं चाहिए। मतलब हाँ, जैसे माँ ने आज्ञा दिया है मुझे वही पूरा करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और आपने बिल्कुल उनको ठीक लगता है कि बताया। अब मैं राजा दशरथ को जाके क्या जवाब दूंगा, उन्होंने तो मुझे इनको वापस बोले थे ना कि आप लेके आना, हाँ हाँ थोड़े हाँ दूर हाँ तक हाँ चले जाना। हाँ हाँ हाँ। तो यही सब तो था। एक्चुअल में सही बताया कीर्ति जी ने। तो यही होता है, उनको इस बात का पछतावा होता है कि अरे उनके जाने से मुझे इतना दुख हो रहा है, तो इससे तो अच्छा होता कि मैं उनके साथ ही चला जाता। क्योंकि राजा जब जाएंगे और वहां उनको क्या जवाब देना पड़ेगा वो उनको फेस नहीं करना चाहते थे, तो इसी के लिए पछताने लगते। तो अब आगे ले लेते हम लोग। जिमि कुलीन ती साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। उनके हृदय में बड़ा संताप यानी कि दुख हो। लोचन सजल डीठ, म्यूट कर लीजिए ना सब लोग अपने आप को। लोचन सजल डीटी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सूखई अधर लागी बहुलाटी, जीव न जाय और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि उनको क्या हो रहा है कि उनके नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि। मतलब मरने वाले को ये लक्षण होते होंगे। तो ये लक्षण जो है वो सारे लक्षण इनके अंदर में भी हो रहे हैं, परंतु प्राण नहीं छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैसे न कहीं ये है कि 14 साल बाद वापस श्री रामचंद्र जी का दर्शन तो होगा ही। तो आशा है, होप इज अ गुड थिंग ना। तो वो होप है कहीं ना कहीं कि जब श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे तो उनके दर्शन होंगे। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सी मनहु पितामह तारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, सो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिताजी को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि को महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। तो सुमंत्र जी का मुख कैसा हो रहा है, उनकी दशा का वर्णन है केवल कि उनको कैसा लग रहा है। वचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह में देखी जाई, राम रहित रथ देख ही जोई, सकुच ही मोह बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। वो क्या सोच रहे हैं कि जो भी मुझे देखेगा वो ये सोचेगा कि राम तो है नहीं, ये खाली हाथ क्यों आ गया। तो मुझे देख देख करके उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा, उनको संकोच हो रहा है।
धाई पूछिए मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सबहि तब, हृदय ब्रजरु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। तो धाई मतलब धाप करके, क्या हृदय को सांत्वना दे करके। तो सब लोग आएंगे जब मुझसे पूछने के लिए, तो मुझे उनको कुछ ना कुछ जवाब दे करके उनके हृदय को सांत्वना देनी होगी। तो ये बोल रहे कि धाई, वो हम लोग बोलते हैं ना, धा गए या सेटिस्फाइड, मतलब चित्त को शांति हुई। तो उनके चित्त को शांति हो, उनके चित्त को धा पहुंचे, वैसा कुछ जवाब मुझे उन लोगों को देना होगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विदाता। पूछे जबहि लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विदाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी को माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आयई धाई, सुमिरी वत्स जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेहि। श्री रामचंद्र जी की माता जब दौड़ कर आवेगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। वो सोच रहे हैं कि मेरे को क्या उत्तर देना होगा, यही देना होगा कि भाई वो लोग तीनों वन को चले गए। जोई पूछई ते उतरु देवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछई जबहि राव दुख दीना, जबन जासु रघुनाथ दीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर जब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है मुझसे पूछेंगे। हम लोगों का भी क्या होता है, जब कोई को हमको जवाब देना होता है, हम लोग मन ही मन में कंटेम्पलेट करते रहते हैं ना। इंटरव्यू में जाना हो या कुछ भी बात हो, जब लगता है कि आज जा करके इस बात का जवाब देना है ना, तो हम लोग मन में कंटेम्पलेट करते हैं, इसमें से ये जवाब दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना। हाँ एक्चुअली उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना, तो बाद में उनको लगा मैं कैसे फेस करूंगा, क्या जवाब दूंगा। करेक्ट। तो हाँ उनको हाँ, तो लगाओ मन ही मन हम लोग आराम भी से कंटेम्पलेट करते हैं। करते हैं ना कि क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे, हाँ 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 क्योंकि ये हाँ। तो मतलब ये तो ना ही है ना उत्तर, वो तो आने वाले नहीं 14 साल तक, तो उनको वही। बहुत तरह से मन में विचार करना पड़ रहा है कि क्या बोलूं करेक्ट। क्या करूं। करेक्ट। तो बहुत तरह से मन में विचार करना पड़ता है और कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। तो ये मन ही मन में सोच रहे हैं कि पूछेंगे तो अब कोई उपाय नहीं, मुझे तो यही जवाब देना पड़ेगा कि सीता, राम और लक्ष्मण जो है वो वन को चले गए। तो सबको दे दूंगा, परंतु महाराज जो क्या है, उनकी तो प्राण ही राम के अधीन है। तो जब वो पूछेंगे तब क्या होगा। देहं उतरु कौन मुँह लाई, आयऊं कुशल कुंवर पहुंचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। अब इनको पता है, मतलब एक होता है ना, हमको इंट्यूशन हो जाता है, तो उनको भी ये इंट्यूशन है कि जब उनको पता चलेगा तो वो अपना शरीर छोड़ ही देंगे कि वो लोग वापस नहीं आ रहे, ये सुनने से ही वो अपना प्राण त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊ पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीरू। जानत हो मई दिन न विधि, यह जातना शरीर। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह कट नहीं गया। देखिए कितनी सुंदर इसमें उपमा है ना, कि कीचड़ किसको बोलते हैं। जब पानी खत्म हो जाता है, और जब पानी खत्म होने के बाद में जो बच जाता है वो क्या होता है, धूल में मिलकर के, दैट इज कीचड़। जब तक पानी बहुत ज्यादा रहेगा तब तक कीचड़ होगा उसमें। लिखा ही है ना इसमें। मतलब एक लॉजिकली भी मैं हाँ कह हाँ रही हाँ हूँ कि हाँ लॉजिकली हाँ अगर आप हाँ सोचो, हाँ। तो जब तक पानी और रहेगा जब तब तक आप पानी में कीचड़ अब वो होता है नहीं। बरसात के दिन में देखिए ना, जब पानी निकल जाता है तो वो क्या बचता है नीचे, केवल वो एक एग्जैक्टली आधा जब कीचड़। पानी निकलता है तभी कीचड़ होता है।
तो वही कह रहे हैं कि मेरा मन भी अभी कीचड़ के जैसा हो रखा है, क्योंकि इसमें से श्री राम निकल गए, मेरे साथ में श्री राम लक्ष्मण और सीता थे, वो लोग निकल गए हैं, तो निकलने की वजह से अब कीचड़ जैसा हो गया। सुंदर सी उपमा है, मतलब कितना छोटा छोटा माइन्यूटली चीजों को देख देख करके इन्होंने मेटाफर्स दिए। मतलब कवि की कल्पना भी कितनी सुंदर है कि श्री राम रूपी जल निकल गया है तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया, जब तक श्री राम रूपी जल है तब तक कीचड़ का कोई स्थान ही नहीं है ना। तो बड़ी सुंदर सी उपमा है। तो चारों, और इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यातना शरीर ही दिया है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। अब जब तमसा नदी को क्रॉस करके और ये लोग इधर आ गए हैं, अयोध्या की ओर जाने लगे, तब वो निषाद राज के लोगों को कहते अब आप चले जाओ। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बांझन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौओं को मार करके आए हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, गौ हत्या जो होता था वो बहुत बड़ा पाप होता था, है ना, कि अपने गाय को मार दिया है। अभी तो लोग बीफ खाते हैं और बड़ा प्राउड से बोलते हैं कि आई लव बीफ, है ना। परंतु हम लोगों का जमाने में हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता की तरह मानते हैं, तो गाय को मारने से गौ हत्या का पाप लगता है। तो वो मंत्री कदम रखने में ऐसे सब कुछ आ रहे हैं, जब मतलब जो कोई गौ हत्या कर देता था उसको लगता था कि समाज के अंदर में मैं कलंकित हो गया हूँ, तो मुंह छिपा करके घुस समाज में रहता था। तो वैसे ही मंत्री मुंह छिपा करके अयोध्या में घुस रहे कि कोई लोग देखे नहीं, उनको जाने नहीं पहचाने नहीं, उस तरीका से वो एंट्री कर रहे हैं। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। देखिए कैसे छुप कर बैठे हुए कि किसी को फेस नहीं करना पड़े और किसी को बताना नहीं पड़े। तो अयोध्या में घुसने के बावजूद वो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, सारा दिन वही निकालते हैं, और जब शाम हो जाती है और लगता है कि अंधेरा होने वाला है तब जाते हैं कि अब मुझे कोई पहचानेगा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। इतना छुप छुप करके आए तो भी लोगों तक खबर पहुंच ही गई कि रथ तो आ गया है। अब रथ के अंदर में रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण आए हैं कि नहीं आए लौटकर, ये देखने के लिए लोग आ जाते हैं। अवध प्रवेश रथ पहिचानी विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप तोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर में के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां। अब ये भी बड़ा सुंदर सा वर्णन है। घाम यानी कि गर्मी, धूप के अंदर में ओला का क्या होता है, ओला तुरंत खत्म हो जाता है। और पानी घटने पर क्या होता है, पानी से मछली को निकालो तो मछली तड़प तड़प करके मर जाती है। तो वैसा ही हाल ग्रामवासियों को होता है, अवध वासियों का हो रहा है, जब उनको लगता है कि रथ के अंदर में वो लोग लौट करके नहीं आए हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवन भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान। अति आरती सब पूछई रानी, उतरन आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाँ निपते ही भूजा। अत्यंत आर्थ होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों में सुनाई देता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उस उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। अब राजा की रानियां देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अत्यंत आकर आर्त
होकर सब रानियां पूछती है। ये जो सब रानियां ये कौन है? ये कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी नहीं। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये राजा की 3 रानियां वो थी जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार और जिसका उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार करके और उस तरीका से, परंतु ऐसे इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा हुआ है कि दशरथ की 250 रानियां और थी जिनको बावल कहते थे। मतलब वो लोग किसी और जाति की है या जिनके साथ में उनका विवाह किसी और वजह से हुआ है, मतलब पूरा प्राणी ग्रहण की तरह नहीं हुआ है। तो वैसी पहले के जमाने में तो बहुत सारी पत्नियां होती थी ना। एक रामचंद्र जी हैं जिनके केवल एक ही पत्नी है, उनको इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये उन्होंने ही चलाया था एक पत्नी वाला चीज, बाकी तो लोगों की बहुत बहुत होती थी। तो ये सारी रानियां उनको पूछ रही है, उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों से सुनाई देता है और न आंखों से कुछ दिखता है। सब पूछ रहे परंतु आंखों के आगे उनके अंधेरा छा रहा है कि क्या बोले, और मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे कि क्या बताएं इन लोगों को। सिर्फ पूछते राजा का है, जो भी जवाब देना है राजा को ही दूंगा। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्याग्र गई लवाई, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमित रहित जनु बंधु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। अब ये वहां पर कहा जा रहे हैं कौशल्या के भवन में। राजा थे कहाँ पर जब वो छोड़ के गए, तब राजा किसके भवन में थे? कैकेयी। करेक्ट, कैकेयी के भवन में। हाँ, कैकेयी के भवन में थे। तो कैकेयी के भवन से जब श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से रथ के ऊपर में विदा होते हैं ना, तो उस समय उनको बाहर छोड़ने के लिए दशरथ जी आते हैं। और आने के बाद में वहां पर संवाद है, इसके अंदर में नहीं है, परंतु वाल्मीकि रामायण में संवाद है जहां पर वो कैकेयी को बोलते हैं कि अब मैं तुझे अपनी धर्मपत्नी मानने से स्वीकार करता हूँ और तेरे साथ अपने सारे नित्य नाते और रिश्ते को तोड़ता हूँ। और वो कैकेयी जी को बहुत बड़ा बुरा कहते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र चले जाते हैं। और फिर वो कौशल्या से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे ही भवन में तुम्हारे साथ रहूंगा, और कौशल्या से बहुत माफी भी मांगते हैं कि मैंने कैकेयी के मुंह में हमेशा तेरे साथ में अन्याय ही अन्याय किया। पटरानी तू थी परंतु मैंने तुझे कभी पटरानी का मान नहीं दिया। तो ये सब चीजें मैंने तेरे साथ बहुत गलत की, जिसका मुझे अब बड़ा अफसोस है। और वो उसके महल में जाते हैं। तो वो प्रकरण यहाँ पर नहीं है तुलसीदास जी की रामायण में। तो ये कौशल्या के महल में पहुंच जाते हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमितल निपट मलिना, ले उषासु सोच यही भांति, सुरपुर ते दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्याग्र गई लवाई, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमी रहित जन चंद विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर कहा राजा को देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमितल निपट मलिना, ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खनसेउ जजाति। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो अपने आसन के ऊपर में नहीं पड़े, मतलब जो उनका जो भी जो वो खाट पर या जो वो पलंग पर रहते थे उस पर नहीं है। उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए क्योंकि वो शोक के अंदर में है। तो जब शोक में रहता है इंसान तो उसको अपना शरीर का ध्यान नहीं रहता है। तो वैसे ही राजा को देख करके उनको समझ में आता है कि जैसे कि चंद्रमा, जब चंद्रमा एकदम अस्त होने वाला रहता है तो वो कैसा रहता है, वैसा ही राजा देखने में लग रहे हैं। लेत सोच भरी छिनु छिनु रछाती, जनु जरी पंख परेउ संपाती, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण भर में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा राम 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 कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। तो राजा क्या कर रहे हैं, बार बार किसको याद कर रहे हैं? राम जी को, सब राम लक्ष्मण सीता। हाँ, तो सबको याद कर करके वो विलाप कर रहे हैं जब दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्यउ दंड प्रणामु, सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कह सुमंत्र कह रामु। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया।
सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र, कहो राम कहाँ है। जैसे ही सुमंत्र की आवाज सुनी तब तक वो अचेत से और व्याकुल हो रखे थे। सुमंत्र की आवाज सुनते क्या होता है, तुरंत उनके कान खड़े हो जाते। क्यों? उनको लगता है सुमंत्र आया है तो श्री रामचंद्र जी की कोई खबर लाया होगा, तो तुरंत पूछते हैं, कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहित सने निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। उसको पास बैठा करके राजा क्या पूछ रहे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में झल भर आया। तो सुमंत्र जो थे ना, राजा का जो महल होता था, जैसे इसके अंदर में राजा का जो महल होता था ना, उसमें बहुत सारे प्रांगण होते थे। आपने देखा होगा पहले के जमाने के महल में पहले एक चौक, फिर दूसरा चौक, फिर तीसरा चौक, ऐसे रहता है ना। मंदिरों में भी आप देखते होंगे, जो बड़े मंदिर पुराने हैं उसमें एक चौक है, उसको क्रॉस करो, फिर उसके बाद में दूसरा चौक, फिर गर्भगृह ऐसे आता है। तो वैसे ही दशरथ जी का जो महल था ना, उसके अंदर में 7 चौक थे, यानी कि 7 द्वार को क्रॉस करने के बाद में दशरथ जी का महल आता था। तो वहां तक जाने की किसी को, हर पुरुष को इजाजत नहीं थी, परंतु सुमंत्र जो थे उनको इजाजत थी। वो किसी को बताए, मांझने वाले हैं। वो सॉरी किसी को बताए बिना या किसी को कुछ बोले बिना, वो उनको ये हक था कि वो मंत्र राजा के घर के 7 द्वार पार करके बिना किसी को बोले, बिना आज्ञा लिए जा सकते थे। तो वो वहां पहुंच जाते हैं। तो वो पहुंचने के बाद में उनको राजा पूछ रहे हैं कि हे मेरे प्रेमी सखा, कहो क्या सीता, राम और लक्ष्मण वन को चले गए हैं क्या। तो वो सुनकर उनके नेत्रों में जल आ गया। शोक का विकल्प पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुण सील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत रहो। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, सील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते। अब जब वो आए नहीं है तो कम से कम उनकी बातें तो सुने, है ना। कि वो नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी बातें तो बताओ। हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा और बताओ और क्या की वहां पर, और बताओ और क्या की। जब कोई घूमने फिरने जाता है तो हम क्या बोलते हैं आकर के, अच्छा और बताओ वहां क्या क्या करके आई, और बताओ वहां क्या क्या करके आई। क्यों? उनकी बातें सुन करके हमको आनंद आता है, हमको थोड़ा सा फील आता है उस जगह का, है ना। तभी हम सबसे कहते हैं कि बताओ अच्छा और बताओ क्या किया वहां पर। तो वैसे ये कह रहे हैं कि श्री राम और लक्ष्मण के बारे में तो बताओ, वो वापस नहीं आए, उनके बारे में बताओ। सखा राम से लखन जह, तहा मोहि पहुंचाऊ, नाहि त चाहत चलन अब, प्राण कहूं सती भाव। पहले वाला एक सॉरी, दो। हाँ, राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस, हरसु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी सब, को पापी पर मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। वो कह रहे हैं अगर मैं राजा था इसलिए मेरे पुत्र को मेरी आज्ञा माननी पड़ी, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो राजा होने के कारण मैंने, मेरे पुत्र को ये आज्ञा देनी पड़ी, और मेरा पुत्र भी बिना किसी न्यूट्रली, मतलब बिना कोई दुख के चला गया है। तो ऐसे पुत्र के होने के बाद में भी मैं जीवित हूँ, मेरा तो बड़ा ही अभाग्य है। सखा राम से लखन जा, तहा मोहि पहुंचाओ, नाहि त चाहत चलन अब, प्राण कहूं सती भाव। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। वो उससे कह रहे हैं सुमंत्र को कि भाई वो वापस नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे ही वहां लेकर के चलो, मैं उनके पास चला जाता हूँ। अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, तो मुझे उनके पास पहुंचा दो। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राहुल,
प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करई सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। यानी कि मुझे उनके पास ले चलो ताकि मैं उनको आंखों से देख पाऊं। कोई भी उपाय करो, मुझे उनके पास ले चलो। सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देखा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना जुलना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षई जड़ दुख बिलखाई, दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख से हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान परिस्ते। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। अब जो राजा है वो इतना समझदार है, परंतु उसको समझाना पड़ रहा है। हमारे साथ भी होता है ना, बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, हम उनको ठीक समझाने बैठ जाएंगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। परंतु जब खुद के मन के ऊपर में आती है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है ना। कोई हमको अगर अपना अच्छा भी बोलता है ना तो दुश्मन लगता है कि बाबा कितना प्रवचन दे रही है, थोड़ा सा मुंह बंद ज्ञान दे रहा है। इतना ज्ञान दे रहा है, इसको होएगा ज्ञान क्यों दे रहे हो? लगता है कि तुम अपना मुंह को टेप लगा लो भैया और मत बोलो, हमको ज्ञान मत दो। फिर आता है अपने मन में आता है कि इसको होएगा तब इसको पता लगेगा, मेरे को हो रहा है तो ये ज्ञान दे रहा है। करेक्ट, हम लोग बोलते हैं ये बात, जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना तब तुमको पता। हम लोग बोल देते हैं, हम अनजाने में बोलते हैं परंतु बोल जाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना हम लोग तो है ही ना संसारी, संसार में तो आ ही जाते हैं ना कभी ना कभी, कितना भी सोचेंगे तो संसार में ही है ना। तो वही दशरथ जी का भी हो रहा है कि उनको वो समझा रहे हैं, वो खुद इतने समझदार है परंतु उनको समझाना पड़ रहा है। प्रथम वासु तमसा भयऊ, दूसर सरसरी तीर, ना ही रहे जल पान करी, सी समेत दो वीर। वो क्या कह रहे, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। पहला दिन उन्होंने कहां पर निवास किया? तमसा के तीर पर। तमसा के तीर से वो लोग जाते हैं नाव पर क्रॉस कर, फिर वहां से जाते हैं वो लोग गंगा जी को पार करके। थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा 1 मिनट चुप रहिए, पानी पीजिए, थोड़ा आस्ते से पीजिए, एक घूंट, वो और लग जाता है गले में। हाँ, 1 मिनट बाद बोलो। हाँ, आराम से 1 मिनट बाद बोलिए, कोई बात नहीं। तो वो क्या होता है, वो कहते हैं कि पहला वो निवास उन्होंने तमसा के तीर पर किया और तमसा के तीर पर निवास क्रॉस करके और तब वो निषाद राज के पास पहुंचते हैं। फिर निषाद राज के जो रहते हैं वो लोग उनको लेकर के जाते हैं अयोध्या, क्या बोलते गंगा जी के पास। तो तमसा के तीर निषाद राज तक ही सुमंत्र उनके साथ थे, उसके बाद वो जो जब गंगा जी को क्रॉस करते हैं तब सुमंत्र उनके साथ नहीं रहते। तो वही वो कह रहे हैं कि वहां तक वो लोग पहुंचे और वहां वो लोग जल पी करके रह गए। वो पहला दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ जल पीकर रहे। केवट कीन्नी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिगरौर गवाई, होत प्रात बट चीरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की। यहाँ पर देखिए केवट का मतलब क्या लिखा हुआ है, बुक में देखिए केवट का मतलब क्या लिखा हुआ है, निषाद राज। करेक्ट। हाँ, वो आपने बोला ना कि केवट उनको पूरी जात कास्ट कोई कहते ना, केवट जाति है, नॉट अ पर्सन, केवट एक जाति है, जाति है, जाति। हाँ,
तो केवट एक जाति है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, खुद तुलसीदास जी ने पहले केवट लिखा है और फिर उन्होंने कहा है कि केवट एक जाति है। देखिए तो केवट जो रहता है, निषाद राज जो रहता है, वो लोगों ने इनकी बहुत सेवा की। जो निषाद वाले जो निषाद लोग हैं उन्होंने बड़ी सेवा की। वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। बड़ की छाल से जटाओं के मुकुट आप देखे होंगे, कोई कोई साधु लोगों को उनका है ना ऐसे ऐसे बाल बना हुआ रहता है। देखा है क्या किसी ने साधु लोगों को, कि वो साधु लोगों का बाल में कुछ ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है, वो बंधा हुआ रहता है उन लोगों का? वो सब साधु लोग जो रहते हैं ना, वो लोग बड़ का ये लगा करके और वो अपनी जटाओं में लगा के उसको ऐसे रखते हैं ताकि उनके बालों के अंदर में कोई भी जर्म्स नहीं पड़े। उन बालों में क्या होता है, गंदा रहेगा तो क्या होगा, बाल जब जर्म्स जाएंगे। जर्म्स हो जाते हैं, जुएं पड़ जाती है, कुछ भी हो सकता है ना के अंदर में। जो हो तो वो जाए। बाल में जो बड़ का जो है वो दूध लगा करके जब वो जटाएं बना करके वो लोग जूड़ा टाइप का सा कर लेते, तो बाल क्या रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं, गंदे नहीं हाँ, होते। ये थोड़ा मेडिकेटेड होता है, ये बड़ का जो पेड़ था वो होता है ना। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, वो मेडिकेटेड कई होता है। तो हाँ कई उसकी वजह चीजों में से लगता जर्म्स नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए जो भी आप देखेंगे कि वो साधु लोग जो रहते हैं वो लोग कुछ कुछ लगा करके अपना बाल को ऐसे जटा जुट सा करके रखते हैं, तो वो मेडिकेटेड रहता है, तो उसी को लगाकर वो लोग अपना जटा बनाते हैं। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान ध्यान धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। तो वो जो नाव मंगाते हैं वो बड़ी सी नाव रहती है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो बहुत बड़ी सी नाव रहती है। और बहुत रामचंद्र जी को अकेले नहीं भेजते हैं, उनके साथ में 30 से 40 उनके जो निषाद राज के जो राज्य के जो लोग रहते हैं, 30 से 40 अपने आदिवासी उनको वो साथ में भेजते हैं ताकि वो श्री रामचंद्र जी की हेल्प करेंगे जहां जाएंगे वहां। और अगर पीछे से भरत अगर या कोई और शत्रु आ जाए तो उस शत्रु से भी उनकी रक्षा करेंगे। तो खूब सारे आयुध और लोगों को देकर के तब निषाद राज उनको विदा करते, बिकॉज निषाद राज वाज कौन थे, श्री रामचंद्र जी के के वो बंधु थे, उनके फ्रेंड, मतलब बचपन के मित्र थे ना। और और वहाँ के राजा थे। हाँ हाँ, वहां के वहाँ के तो राजा थे। राजा थे। हाँ, और वहां उनके के तो राजा बचपन थे। के मित्र, हाँ राम जी के बचपन के मित्र थे मित्र ना, था, साथ कैसे में वो वो लोग, उनकी वो पाठ पढ़े थे ना साथ में वहाँ, उनके साथ पाठ। पाठशाला में पढ़े थे साथ में। करेक्ट, वो लोगों ने साथ में सेम गुरुकुल में पढ़ाई की थी। हाँ, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, दोनों एक दूसरे के मित्र थे। गुरुकुल में पढ़ाई की या गुरुकुल में जब रहते हैं तो आदमी क्या होता है कि जंगलों में ही रहता है ना, तो उस समय उनसे है। दोस्ती हुई, जो भी वजह था गुरु उनकी दोस्ती उससे गुरुकुल में ही बाबा हुई। अच्छा कृष्ण से। गुरु भाई हो जाते हैं, गुरु भाई। और हाँ है ना पिताजी का भी तो बहुत आभूषण और उनका भी तो सब उनके साथ था ना, इसलिए बड़ी नौका सब देने में गए होंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था ना कि सीता जी जो है वो गहने आभूषण धारण करके रखती है कि नहीं रखती है, तो उसका जवाब भी मैंने दिया था। कितने लोगों ने पढ़ा है मम्मी? है? दूंगी, खिचड़ी निकालूंगी, पराठे बनाऊंगी ना। तुलसीदास जी रहने दो, अभी बोलते कौन दे हुई है, जब ऊपर से आ जाओगी तब। तो हाँ वो कल मैंने उसके क्वेश्चन पूछकर उसका जवाब भी लिखा था कि सीता जी जो है वो पूरे गहने पहन करके रखती है ना। ऐसा हो सकता है क्या कि रावण जब उनका अपहरण करने आया हो तो उसको बोली होगी कि 2 मिनट रुक जाओ, हम गहनों की पोटली लेकर के आते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो बहुत सारे गहने पहन करके रखती है। जब अरण्य कांड आएगा ना तो उसमें हम लोग देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी एक एक गहना उठा करके देखते हैं और बोलते हैं कि सीता ये पहन करके ऐसे करती थी, ये पहन के ऐसे करती थी। वो सुंदर सा विवरण आता है उसके अंदर। आपको बताए ना कि सीता जी को तो कोई वनवास नहीं मिला था ना, जिनको करेक्ट वनवास करेक्ट। मिलेगा वो वलकल में जाएंगे ना, वो तो रानी है और उसकी तो हाँ जो हाँ भी हाँ है हाँ बल्कि हाँ राजा है। वो अपने जो रामायण सीरियल देखे थे उसमें तो वो दिखाया था उस टाइप का ही। करेक्ट। वो जो रामायण हम लोगों ने टीवी में देखी है उसमें भी वैसा ही दिखाता है, और अरे इस रेनू, रामायण के अंदर में भी अरे कुछ ऐसा ही विवरण। मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ। वो रामायण बोल रही ना कविता दीदी, वो वाल्मीकि की थी, वो तुलसी जी की थी, ये कविता दीदी की रामायण है,
ठीक है ना, तभी नहीं नहीं, मेरी कोई रामायण नहीं है, वैसे मैं भी जो भी अरे बता रही यार, हूँ वाल्मीकि हम जी लोग की की रामायण से पढ़ करके बता रही हूँ। बाप रे, अरे मेरी इतनी आप औकात नहीं है। निषाद राज हो, हम लोग सब वही है, केवट है ना, कुछ कुछ डालते रहते हैं अपना नहीं रे बाबा, मेरी इतनी मेरी औकात नहीं है। अरे निषाद राज तो हम लोग बन नहीं सकते यार, राम नहीं बन सकते नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, भगवान माफ करे। नहीं नहीं, अरे टारगेट तो ऊंचा ही रखना पड़ता है ना, तब तो पहुंचने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं तो नहीं कुछ ही नहीं 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 करेंगे नहीं नहीं, मैं जो बता रही हूँ तुलसीदास जी की रामायण से बता रही हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें हाँ नहीं, तो। मैं नहीं बोल रही हूँ हम लोग बोले ना, हम लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो वही बोल रही है, हम लोग की रामायण है, कविता दीदी रामायण बोलने वाली, और हम लोग इसमें सब देने वाले करेक्ट कुछ करेक्ट। कुछ तो चलो। केवट जो होते हैं वो उनकी बड़ी सेवा करते हैं और वो जटाओं के मुकुट बनाते हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई और उनको चढ़ा करके रखे और आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूं, बार बार पद पंकज गेहूं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ लेना। करीब कर भी पाए परी बिनय बहोरी, तात करी जनि चिंता मोरी। वनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। ये सब श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को बताते हैं कि तुम जाओ और जब पिता से मिलो तो पिता से ये सब कुछ कहना। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आयस कुशल देखल पाय पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोष परिपरि, पाय करि बिनती घनी। तुलसी करे सोई जतन जेहि, कुशल रहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊं। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पति पिताजी कुशल रहे। तो ये कहीं पर भी श्री रामचंद्र जी ये नहीं कहते हैं कि मैं वनवास में जा रहा हूं तो मैं वनवासी बन जाऊंगा। वो बार बार क्या कहते हैं, मैं आके अपना राज संभालूंगा, मतलब 14 बरस के बाद मैं आऊंगा और अपना राज, तब तक आप लोग सब कुशल से रहिए। करेक्ट, मतलब वो कभी भी अपना हक नहीं छोड़ते हैं। पिताजी का प्रण पूरा करने गए ना भाई, वो एक तरह से टास्क करने गए। हाँ, पिताजी मतलब हाँ, एक तरीका का टास्क है। जैसे ट्रेजर हंट होता है वैसे जंगल हंट है कि एक तरह का टास्क है जो उनको पूरा करना है। तो टास्क पूरा करके वो वापस आएंगे और वापस आकर के अपना राज्य संभालेंगे। तो श्री रामचंद्र जी कभी भी अपना हक नहीं छोड़ते हैं और वो हमेशा अपने हक की बात करते हैं कि वो मेरा हक है, 14 साल बाद तो वो राज्य मेरा ही है। तो 14 साल तक वो लोग वो कुशल पूर्वक रहे, इसकी जिम्मेदारी भरत की और सुमंत्र की है। परंतु उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, मेरी ही है, क्योंकि वो राज्य मेरा ही है। तो मैं जब आऊंगा तब आकर के उसको संभालूंगा। गुरुसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश जेहिना, सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच ना करे। तो कहते हैं कि चाहे जो भी हो, किसी भी तरीका से तुम ऐसा उपाय करना कि पिता मेरे बारे में सोच ना करे, यानी मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी ना हो। आप इस तरीका से उनको समझाना और उनकी ध्यान रखना। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, है 151, एक भी बज गई है तो आज यहीं तक करें, फिर अगला वाला अगले दिन तक लेते हैं। अब अगले में ये दशरथ जी का आएगा, श्रवण कुमार वाला चैप्टर आएगा कि उनको कैसे याद आता है कि वो श्रवण कुमार को मार देते हैं, ये आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे जब वो श्रवण कुमार वाला चैप्टर आएगा तब। और फिर दशरथ वो लोग उनको बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, भरत जी को बुलाएंगे, ये सारे के सारे प्रकरण अब आ गए हैं।
भरत कैसे मंथरा को मारते हैं, अपनी माता से क्या क्या कहते हैं, राज्य को अस्वीकार कर देते हैं, ये सारी चीजें आती है, अभी आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। सुधा जी आज आप बहुत दिन बाद दिखाई दिए, एक भजन ले लें क्या आपसे? एक भजन सुना दीजिए, आपका भजन सुने में बहुत सारे दिन हो गए। आप म्यूट पर हैं। ठीक है, मैं 4 लाइन सुना देती हूँ। हाँ हाँ जरूर सुनाइए। क्या सुरेंद्र गाना ही है शर्मा वैसे। है? आप 8 लाइन सुनाइए, सुरेंद्र शर्मा है 4 लाइन सुनाएंगे। करोड़ 4 लाइनें सुना रहे हैं हम। आए क्योंकि ये गए बात मस्त बोले। रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी, खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर भजन है। कोई और सुनाना चाहते हैं भजन? रेनू, यू वांट टू सिंग? मेरे को याद नहीं रहता एक्चुअली, बट मैं बताऊं, मैं राजा अष्टमी तुम भी 4 लाइन सुना दो, याद नहीं रहता। सुरेंद्र शर्मा की तरफ। तुम भी 4 लाइन सुना दो। अब हम आराम से सुनेंगे तुम्हारा भजन। हाँ हाँ रेनू सुनाओ भाई। कौन सा बताइए? ले ये भी वो बताएंगी क्या? जग से ठानी है, वो तुमको याद हो गया। लेके आते देख सकते हैं ना। ले आप लोग तो क्लास कर रहे हो। हाँ हम लोग तो क्लास कर रहे हैं ना। तो आप सुनाओ ना कविता दीदी, आप 2 लाइन सुनाओ। हाँ, अरे 2 बाबा लाइन मेरी तो, मेरा गला आज ऐसे ही थोड़ा सा वो हो रखा है। 2 लाइन आप 4 लाइन हो जाएगा। रामदेव जी का है ना, बहुत फेमस ये वाला है, आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं मुझे। खम्मा खम्मा रे हाँ, खम्मारे मारा रोनी चेहरा रामदेव बाबू स्नान करे, लाछा सुगना करे हरि आरती, ऐसे बोल के है वो। और एक वो भी है, पीछे मगर समारा रामदेव जी पधारा, घरे अजमले अवतार लियो, ऐसे करके है। रामदेव जी के 2-3 भजन है, सुंदर सुंदर भजन है। रामदेव जी के भजन जो लोग गाते हैं ना, वो लोग एकदम ठेठ मारवाड़ी वॉइस में हाँ, बड़ा खूब अच्छा बीकानेरी है। टाइप के। हाँ एकदम बड़ा अलग टाइप का उन लोगों का वॉइस रहता है, बहुत सुंदर से गाते हैं वो लोग। तो लेट अस टेक। माँ तू जग से ठानी है, अम्बे कल्याणी है, सारी दुनिया कहती है सतियों की रानी है। झुंझुन वाली माँ तू जग से ठानी है, अम्बे कल्याणी है, सारी दुनिया कहती है सतियों की रानी है। मन के नारानी मैया कलयुग में आई, मन के नारानी मैया कलयुग में आई, दुनिया ने देखी है मैया तेरी सकलाई, भक्तों की रक्षक है अम्बे महारानी है, तेरी अजब कहानी है सारी दुनिया कहती है
सतियों की रानी है। पूजन वाली माँ तू जग से ठानी है, अम्बे कल्याणी है, सारी दुनिया कहती है सतियों की रानी है। और